हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगिता एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फिनिशिंग स्कूल। तो आज जो क्यू कार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, अ स्किल दैट यू कैन टीच अदर्स। दिस क्यू कार्ड इज़ ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि इस क्यू कार्ड को पहले रिकॉर्ड करें, सो वी थॉट टू रिकॉर्ड इट फर्स्ट फॉर यू। तो कौन सा ऐसा स्किल है जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं? आपके अंदर बहुत से स्किल होंगे। यू कैन बी अ गुड पेंटर, आप अच्छे कुक हो सकते हो। यू कैन बी अ गुड डांसर, सिंगर। तो ऐसा स्किल आपके अंदर जो आप सोचते हो कि मैं दूसरों को वो स्किल सिखा सकता हूँ। सबसे पहले एक जनरल आइडिया डेवलप करना बहुत ज़रूरी है उस 1 मिनट के अंदर जो एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करता है। तो किस तरह से जनरल आइडिया डेवलप करें? हम कुछ जनरल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लाइक आइडियाज़ एंड स्किल्स आर नो वंस मोनोपोली। मोनोपोली होता है किसी एक का उसके ऊपर अधिकार नहीं हो सकता। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका अधिकार है। आपको भी किसी ने ट्रेनिंग दी है और आप भी आगे किसी को ट्रेनिंग देंगे। सो किसी की भी मोनोपोली उसके ऊपर नहीं हो सकती। आई ट्रूली बिलीव दैट दे गेट रस्ट इफ़ नॉट शेयर्ड विद अदर्स। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने स्किल्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर ना करें तो उनके ऊपर जंग लग जाती है, वो किसी काम के नहीं रहते। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑलवेज लीड्स टू इट्स इमेंस डेवलपमेंट। अगर हम अपनी नॉलेज और स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होती है। पीपल हु एग्जिबिट, जिन लोगों के पास ये एबिलिटी होती है टू डेवलप अदर्स पर्सनैलिटी, कि वो दूसरों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके या माइंड को डेवलप कर सके, दे आर इनक्रेडिबली रिवॉर्डेड। उनको बहुत ज़्यादा एंड में सक्सेस मिलती है। इनक्रेडिबली इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर मच, राइट। तो आगे चलते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ जो हम यूज़ कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। टीचिंग एनी स्किल्स टू अदर्स इज एन एक्ट ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन। आपको एक तरह से आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने वो चीज़ सिखानी है, और एक मोटिवेशन भी होता है कि येस आई वॉन्ट टू टीच दिस टू अदर्स। एंड इफ़ डन सक्सेसफुली, अगर पूरी सफलता के साथ आप इसको करते हो, इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ हु लर्न्स एज वेल एज हु टीचेस। दोनों के लिए विक्ट्री सिचुएशन होती है, जो बंदा सीखता है उसके लिए भी और जो बंदा सिखाता है उसके लिए भी। नाउ लेट अस लर्न सम वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्यू कार्ड को डेवलप करने में। सबसे पहले जब स्किल्स हम शेयर करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, राइट। उसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं, वी बिकम कॉन्फिडेंट इन द प्रोसेस, एंड ये भी कह सकते हैं कि इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड। देन एक दो वर्ड्स हैं, प्रोफेशनल वर्सेस अमैच्योर। प्रोफेशनल होता है अगर आप उस चीज़ में बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग गेन कर चुके हो, अगर आपके पास कोई स्किल है और आपने वहाँ उस पर्टिकुलर किसी फील्ड में ट्रेनिंग ली है उस स्किल के लिए, तो आप प्रोफेशनल हैं। और मैच्योर होता है इनएक्सपीरियंस्ड, अगर आप उस स्किल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखते और आपने नया नया वो स्किल सीखा है एंड यू जस्ट डूइंग इट फॉर एन्जॉयमेंट। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल आप सिखा सकते हो जितना आपको आता है उस वे में। देन प्रोफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, अगर आपने ट्रेनिंग ली है ऑफकोर्स आप कॉम्पिटेंट हो स्किल में, आप प्रोफिशिएंट हो, आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इट गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप किसी को सिखाते हो अपना गेन किया हुआ कोई स्किल तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यू कैन ऑल्सो से दैट इट चैनलाइजेज आर एनर्जी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड देन यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स परफेक्शन, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ में परफेक्शन गेन करना है तो दूसरों को अपनी नॉलेज, दूसरों को अपने स्किल और आइडियाज़ शेयर कीजिए। और बहुत सारे स्किल्स हैं, कौन से स्किल आप चूज़ करना चाहते हो जो आपके अंदर है, दैट यू नो बेटर। क्यूलिनरी स्किल्स होते हैं, कुकिंग स्किल्स, अगर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है तो आप वो चीज़ सिखा सकते हो। आप केक्स बेक करना चाहते हो, या आप चॉकलेट मेकिंग आपको बहुत अच्छे से आता है, या बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छे से आती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के स्किल्स हो सकते हैं, यू नो पेपर क्राफ्ट ग्रेटली, एंड यू ऑल्सो नो अबाउट वेरियस कलरिंग एंड स्केचिंग, पेपर क्राफ्ट, पेंसिल शेडिंग, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज़ हैंड राइटिंग, आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है और आपने इसकी ट्रेनिंग ली है तो वो भी आप दूसरों को सिखा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जिसके बारे में मैं आज मॉडल आंसर में भी बात करूंगी। पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर आपके अंदर है, आप एक अच्छे वक्ता हो, अच्छे ऑरेटर हो, तो वो स्किल भी आप किसी को सिखा सकते हो।
देन ग्रूमिंग स्किल्स, आपको बहुत अच्छे से पर्सनालिटी को डेवलप करना आता है, यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ वेल, बहुत अच्छे से आपको तैयार होना आता है किसी पार्टी के लिए, ग्रूम करना अपने आप को ओवरऑल, सो दैट ऑल्सो कैन बी टॉट एज अ स्किल। उसके बाद जब आप ये स्किल किसी को सिखाते हो तो डेफिनेटली आपकी लीडरशिप एबिलिटी बढ़ती है, आप एक लीडर की तरह काम करते हो। एंड आप ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या है, इट्स एन ईडियम कि आपको उसकी नॉलेज पूरी अंदर से हो जाती है, आपको स्किल के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है अगर आप किसी को ट्रेन करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप किसी को सिखाओगे तो आप रिसर्च करके सिखाओगे एंड यू ऑल्सो गेट एक्सपीरियंस इन दैट प्रोसेस। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन, इनर स्ट्रेंथ आपकी बन जाती है, विल पावर आपकी बढ़ती है, एंड देन यू ऑल्सो हैव अ कमिटमेंट टूवर्ड्स डूइंग दैट एंड टीचिंग दैट स्किल। इट बिकम्स अ कॉलिंग फॉर यू, आपके लिए एक ड्यूटी और पैशन बन जाता है जब आप किसी को सिखाने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। देन यू कैन ऑल्सो से कि मैं किस तरह से ये स्किल सिखाऊंगा, मैं कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज करूंगा या करूंगी, मैं कोई ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करके इस स्किल को लोगों तक पहुंचाऊंगा, और एल्स यू कैन ऑल्सो से एज द ट्रेंड गोज दीज डेज बाय मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब चैनल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्किल्स को शेयर कर रहे हैं, लाइक आई एम डूइंग इट विद यू राइट नाउ। सो लेट्स लर्न द मॉडल आंसर। Ideas and skills are no one's monopoly. I truly believe they get rust if not shared with others. Sharing of knowledge and skills always leads to its immense development. People who exhibit the ability to develop others' personality and mind are incredibly rewarded. Teaching any skills to others is an act of great responsibility and motivation. If done successfully, it's a win-win situation for both who learns as well as who teaches. Since my school days, I have been a good orator and a confident speaker. During my education, I participated in many public speaking competitions and always came out in flying colors. In flying colors is an idiom which means successful, by winning awards and recognitions as the best speaker. I also got various opportunities to host many shows and events which enhanced my confidence remarkably. I learned this skill at a very early age, following the speeches of famous people on television and afterwards on internet. I am a regular viewer of TEDx Talks. TEDx Talks is a great platform on YouTube in which you actually listen to various speeches by famous personalities. And leave no stone unturned. This is again an idiom. Leave no stone unturned मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना. To grab any opportunity, कोई भी मौका हाथ में लगे उसको पकड़ने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता. To learn and perfect this art. I know the tricks of the trade. मुझे ये चीज़ अंदर से आती है and I wish to apply these tricks in teaching others. I wish to teach these skills to the young students of my region. किसको सिखाना चाहती हूँ? मेरे इलाके के छोटे बच्चों को, बिकॉज आई बिलीव दैट एनी स्किल डेवलप्स बेटर इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ. वी से दैट चिल्ड्रन आर लाइक क्ले हु कैन बी शेप द वे वी विश. I feel self-motivated and visualize a leader in myself when I think of teaching this skill to them, and no doubt I carry a lot of positive energy about achieving this mission. So that's all about this cue card. आप अपना skill सोचिए, कुकिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, बिकॉज जो आपका स्किल है उसके बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज है और वो स्किल आप किसी को भी सिखा सकते हो, whom you like, the way you like. So that's all about today's cue card and we hope you learned and gained a lot of ideas from this. So apply them and make your score better. So with this we end this model answer and I hope you gained a lot of ideas from this cue card. To gain more such ideas for your upcoming speaking test, do subscribe this channel, hit the like button if this video was useful for you, and also press the bell icon to get the latest updates about our future videos.